अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नेल लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। दोनों थ्रेड्स को यूज़ करते हुए एक लेयर मैं कॉटन थ्रेड की यूज़ करूँगी और एक मैं सिल्की थ्रेड की यूज़ करूँगी। मेरे पास दोनों सेम कलर में अवेलेबल है, तो अगर आपके पास नहीं भी है तो आप ऑपोजिट या फिर मल्टी शेड बनाना चाहते हैं तो 2 या 3 कलर्स को ज्वाइन करते हुए अपने इस तरह से थ्रेड को आप ज्वाइन करके लेस बना सकते हैं। या फिर सिर्फ और सिर्फ आप हर तरह की लेस कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, सिल्की थ्रेड की लेयर्स के साथ बना सकते हैं, पैराशूट के थ्रेड से बना सकते हैं और इवन के अपने वूल के पैटर्न्स पे भी बना सकते हैं। इस तरह से मेरे पास ये बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है जो कि लोकल मार्केट से मैंने बाय किया है, और ये वाली नलकी भी मैंने लोकल मार्केट से ही ली है। जहाँ से हम अमूमन नलकियाँ लेते हैं, अपनी सिलाई की स्टिचिंग की चीज़ें लेते हैं, वहाँ पे भी इस तरह की नलकियाँ मिल जाती हैं। इसमें थ्रेड की ये जो हमारी लेंथ होती है ये थोड़ी सी कम होती है, तो अगर आपने पूरे दुपट्टे पे या फिर पल्लू पे बनाना है तो कम से कम इसको ज़्यादा क्वांटिटी में आपको लेना होगा। ये बारीक ये थोड़े लेंथ में होती है। इसी तरह की नलकियाँ हमें ज़्यादा लेंथ में भी मिल जाती हैं और थोड़ी लेंथ में भी मिल जाती हैं। ये लोकल होती हैं और इसमें किसी किस्म का कोई ब्रांड नहीं होता है। डिफरेंट हर दफ़ा भी आप जाएं शॉप पे तो हर दफ़ा नए ही ब्रांड होते हैं इनके नेम्स, तो इस तरह से आपको हर जगह से डिफरेंट नेम के साथ मिल जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्पेशल आज का मेरा डिज़ाइन है मेरी बिगनर फेलोज़ के लिए, जो मेरी बहनें और बेटियां सीखना चाहती हैं उनके लिए, ताकि क्योंकि जब हम सीख रहे होते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम जल्दी से डिज़ाइन बनाना सीखें जो कि बहुत ही आसान हो और मिनटों में भी बन जाए और फिर बनने के बाद भी खूबसूरत नज़र आए। तो इस तरह का मेरा आज का डिज़ाइन है जो कि आप हर तरह से बहुत ही ईजीली चंद मिनटों में सीख सकते हैं और फिर उसको पूरे अपने पैटर्न को अपने पूरे फैब्रिक पे बना सकते हैं जहाँ पे भी आप बनाना चाहते हैं। इस तरह से मैंने 2 लेयर्स ले ली हैं। सबसे पहले हम इसको स्लिप नॉट ले लेंगे अपने थ्रेड पे, और यहाँ पे मैंने 1.25 mm की हुक यूज़ की है। कुछ इस तरह से मेरी किसी बहन ने क्वेश्चन भी पूछा था और मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की है कि आप अपना नाम ज़रूर मेंशन किया कीजिए ताकि मैं वीडियो में भी आपका नाम लेके आपका क्वेश्चन का आंसर कर सकूं, ताकि आपको सही से समझ आए कि आपके ही क्वेश्चन का आंसर किया जा रहा है। किसी ने मुझसे पूछा था ये हुक कहाँ से मिलती है या फिर इनके डिफरेंट नंबर्स होते हैं, तो जी मेरी बहन, सब हुक्स के डिफरेंट नंबर्स होते हैं। बारीक से लेके मोटे तक होता है, बहुत मोटे भी होते हैं जिनसे हम मोटी वाली वूल के साथ भी काम करते हैं, और बहुत इससे भी बारीक होते हैं जिनसे हम सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल लेयर के साथ भी काम कर सकते हैं। और ये तो ये आपको दराज ऑनलाइन से भी मिल जाएंगी या फिर आप टीमों से ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। इस तरह के वुडन वाली दराज पे पड़ी हैं। मैंने तो ये टीमों से ऑनलाइन बाय किए थी, तो यहाँ पे मैंने देखा था ये दराज पे भी सेम इसी तरह की ये वुडन वाली पड़ी हैं। नहीं तो आप किसी भी तरह की ग्रिप वाली हुक ले सकते हैं जो कि आप आसानी से अपने हाथ पे ग्रिप ले सकें। तो कोशिश किया कीजिए, अगर आप बिगनर्स हैं तो थोड़ी सी, बेशक इसी तरह की सेम नहीं है, थोड़ी ग्रिप वाली भी हुक्स मिलती हैं, आप वो ले लिया कीजिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। स्लिप नॉट हमने ले लिया है, इसको हम एज इट इज़ सिंगल क्रोशे की हेल्प से अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे। जब भी आपने डिज़ाइन बनाना है अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है, प्रेस की हेल्प से या सिलाई की हेल्प से, किसी भी तरह से आपने फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमने इसको क्या करना है, स्लिप नॉट को सिंगल क्रोशे की हेल्प से अपने फैब्रिक पे एज पे अटैच कर देना है, सिंगल क्रोशे करते हुए। कुछ इस तरह से मैं 2 टाइप्स के थ्रेड्स इसलिए यूज़ करती हूँ कि इनमें शाइनिंग का टच भी आता है और कॉटन थ्रेड की नीटनेस भी आती है, तो बहुत ही सॉफ्ट सी लुक आती है और बहुत ही खूबसूरत भी नज़र आते हैं। ये सिंगल क्रोशे किया तो सबसे पहले हम 3 चेन ले लेंगे, 3 चेन। और मेरी बहुत सी बहनों की रिक्वेस्ट होती है कि आप स्लोली डिज़ाइन बनाएं, आहिस्ता आहिस्ता सिखाएं, तो मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि मैं आहिस्ता से आहिस्ता बनाऊं। तो बस आदत होती है जिस तरह से तेज़ी में बनाने की, तो कभी कभार ऐसे हो जाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता सीखें। सिंगल क्रोशे के साथ ही हमने इसके एज पे 3 चेन ले लेना है। सिंपल 3 चेन लिया है मैंने इस तरह से। 3 चेन के बाद क्या करना है, साथ ही इसके एज पे डबल क्रोशे का बल ले लेना है। इस डबल क्रोशे को हमने जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे किया है ना, उसी गैप में आपने इसको डबल क्रोशे बना लेना है। यहाँ पे इस तरह से ये इसकी शेप नज़र आएगी, 3 चेन प्लस डबल क्रोशे। जब डबल क्रोशे बना लेंगे तो उसके एज पे हम 3 चेन फिर से लेंगे, 1 2 3। इस 3 चेन को इस डबल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे, कुछ इस तरह से।
और ये हमारे पास एक पीकॉट बन जाएगा। 1 टाइम हमने इस तरह सिंगल क्रोशे किया और इसी में हमें एक बार फिर से इसको सिंगल क्रोशे करना है, सिंपल सिंगल क्रोशे करना है, एक बार पीकॉट के साथ और एक बार सिंपल क्रोशे। इस तरह से ये हमारे लुक आ जाएगी। इस तरह से डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने ये वाला पैटर्न बनाना है और फिर इसको अटैच कर देना है फैब्रिक पे, इसकी अपनी ही विड्थ पे, जितनी इसकी आपको इसकी लेंथ नज़र आ रही है या विड्थ नज़र आ रही है, हमने वहीं पे इसको अटैच करना है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं करना और इसको इसी तरह से सिंगल क्रोशे कर देना है। ये हमारे इस तरह से डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। बहुत ही यूनिक और खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। आप इस तरह से पीकॉट की जगह पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। अगेन बनाएंगे, यहीं पे हमने सिंगल क्रोशे किया, सिंगल क्रोशे के साथ ही हमने 3 चेन ले लेनी है। 1 2 3 चेन प्लस डबल क्रोशे का बल ले लेना है और यहीं पे इसी गैप में डबल क्रोशे कर लेना है। इसको डबल क्रोशे किया, इस डबल क्रोशे के एज पे हमने 3 चेन लेना है। 1 2 3, इस 3 चेन को इस डबल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए हमने सिंगल क्रोशे करना है। यहाँ पे एक बार फिर से सिंगल क्रोशे करना है साथ ही, और फिर सेम डिस्टेंस पे जितना हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिया है ये इतना ही बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ से ये वाला डिस्टेंस रखना है और इसी के साथ हमने इस अपने पूरे डिज़ाइन की लेंथ को कंप्लीट करना है और हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर देंगे इस तरह से। एक बार फिर से बना लेते हैं ताकि फिर से आपको आइडिया हो जाए। 3 चेन बना लेना है सिंगल क्रोशे के साथ ही, डबल क्रोशे का बल ले लेना है और इसी सिंगल क्रोशे के गैप में इसको डबल क्रोशे कर लेना है। इस डबल क्रोशे के एज पे हम 3 चेन ले लेंगे। 1 2 3, इस 3 चेन को ये जो डबल क्रोशे लिया है इसके क्रॉस में एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे और एक बार ऐसे ही सिंपल सिंगल क्रोशे करेंगे यहीं पे इस तरह से, और फिर इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे। सेम डिस्टेंस पे, दूर नहीं जाएंगे, ज़्यादा खिंचाव नहीं आना चाहिए और ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे अपनी पैटर्न को रिपीट करते हुए। आप देख सकते हैं हमने किसी किस्म की कोई बेस रो नहीं बनाई है, सेम सिंपल तरीके से हमने बनाया है, सिंपल स्टिचेस को यूज़ किया है और जो हम डेली लेसेस बनाते हैं सेम पैटर्न को बस थोड़ा सा आगे पीछे करके हर तरह से आप कोई भी नया डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें आप इसको इन दोनों पैटर्न्स के दरमियान में आप डिस्टेंस रखना चाहते हैं तो इसको सिंगल क्रोशे को 2 या 3 टाइम रिपीट करते हुए फिर अपना ये नेक्स्ट पैटर्न बना सकते हैं, तब भी नई लुक आ जाएगी। और या फिर आप पीकॉट की जगह पे पर्ल या फिर पीकॉट की जगह पे पर्ल या फिर आप क्रिस्टल के बीड्स ऐड कर लेंगे, उससे भी आपके डिज़ाइन में न्यू लुक आ जाएगी। इस तरह से छोटी छोटी चेंजेस करने से आप लेस को नया लुक देके अपने फैब्रिक को मज़ीद खूबसूरत भी बना सकते हैं। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आ रही है। हम इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना के देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लेंथ में बनने के बाद हमारा डिज़ाइन कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने मिनटों में थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर ली है और मुझे चंद मिनट ही लगे हैं इतनी से। ये वाला डिज़ाइन बहुत ही इजी है और सिंपल भी है, बनाना ज़रूर है, आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझसे भी शेयर करना है। और इस तरह से आप इसको हर फैब्रिक पे बना सकते हैं, इवन के वूल के पैटर्न के साथ भी आप इस तरह के डिज़ाइन ट्राई कर सकते हैं। और ये जो डिज़ाइन होते हैं हमारे छोटे छोटे सिंपल से डिज़ाइन बिगनर्स के लिए स्पेशल, और इस तरह के डिज़ाइन आप अपने दुपट्टे के 4 साइडेड पे बना सकते हैं जो कि हमें बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं। ये इसकी बैक साइड है, बगैर किसी बेस रो के हमने इसको बनाया है। चाहें तो आप पहले बेस रो भी बना सकते हैं। इस डिज़ाइन के लिए आप सिंपल सिंगल क्रोशे की बेस रो बनाइएगा। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।